तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो हटो यहाँ से, जाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से, चिल्लाओ जाओ मत। जाओ। मैं पुलिस वाला हूँ, यहाँ पर खतरा हो सकता है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ, तुम सब जाओ यहाँ से। जवाब दो नूरी। Nuri वहां पर है? Yok amirim. Biz de ulaşamıyoruz kendisine. ठीक है। क्या हो गया नूरी? नूरी उठो। नूरी आराम से। नूरी वो भाग गया। नूरी किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ धीरे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। चोट कैसे लगी? मैंने देखा उसको। किसको देखा? अब्बास को? इस बार पकड़ लिया मैंने। दबाओ उसे, अपने हाथ से दबा कर रखो। बस स्टैंड से एक बच्चे को लेकर आया था। बस स्टैंड? तुम्हें कैसे पता चला? मेरी नजर उसकी कार पर पड़ी तो मैंने इसका पीछा किया। उन्होंने एक दुकान से कुछ खिलौने खरीदे और उसके बाद? वो इस घर के अंदर चले गए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है साला भाग गया। तुमने उन्हें भागते हुए देखा? तुम्हें चोट कैसे लगी? यहाँ पर कुछ लोग थे, पता नहीं उसके लोग थे या गांव वाले थे। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। वो इस घर के अंदर चले गए। उन्होंने गन को हाथ भी नहीं लगाया। शायद ये जानने के बाद भागे होंगे कि तुम पुलिस वाले हो। तुमसे उठा जाएगा। उठ जाओ। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मारा था उन्होंने? गर्दन पर खून बह रहा है। किस चीज से मारा तुम्हें? एक बड़ा पत्थर मारा। हाँ? गाँव वालों ने। कोई तो यहाँ पर रह रहा था। वो बच्चे को यहाँ लाया था चीफ। और वो बच्चा किसी दूसरे शहर का था। बहुत प्यारा और मासूम बच्चा था। वो उन बस वालों को जानता था, इसलिए आराम से आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अनाथ था। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। एक लंबा सफेद बाल है। लगता है यहाँ पर कोई रहता है। गांव वाले हो सकते हैं, शायद इसीलिए हमला किया हो। इसके पास बहुत पैसा है।
लोगों का भला करने का दिखावा करता है। जिन्होंने मुझ पर हमला किया उनमें एक बूढ़ा आदमी था और 2 बूढ़ी औरतें थीं। वो लोग कोई दूसरी भाषा बोल रहे थे। तुम्हें वो पुरानी महक याद है? हाँ? सूंघो जरा। नहीं, ये कुछ और है। हम सामने के दरवाजे से क्यों जा रहे हैं चीफ? हमें उन पर छुपकर अचानक रेड करनी चाहिए। तुम कहीं चक नूरिस की फिल्में देखकर तो बड़े नहीं हुए हो। वो कौन है चीफ? कौन है? मैं पुलिस चीफ सैफी हूँ, मुझे अब्बास से मिलना अभी के अभी। जरा 1 मिनट रुक जाइए। नूरी तुम कार में बैठो जाकर, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ। क्यों चीफ? मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा इस हाल में अब्बास के सामने जाना ठीक नहीं है। प्लीज चीफ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझे चोट लगी। चीफ, आपको नहीं पता है वहाँ क्या हुआ है। अगर उसने झूठ बोला तो क्या करेंगे आप? मैं बस सुनूंगा वो क्या कह रहे हैं, ताकि उस हिसाब से आगे का एक्शन ले सके। मैं सिर्फ सुनूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। तुम बिल्कुल शांत रहोगे, ठीक बोला है? ना, मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। आइए। शुक्रिया। मैं मिस्टर अब्बास को बताती हूँ कि आप आए हैं। वो कौन सी मूवी है? कौन सी? देख लेंगे। ऐसा लग रहा है कि क्राइम के बारे में। लगता है उस चोट का असर दिमाग पर कुछ ज्यादा ही हो गया। पर भाईजान, आप एक पॉलिटिशियन हैं। आपका काम जनता की सेवा करना है। अगर आप जनता को नाराज करेंगे तो आगे कैसे चलेगा? देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनको बचाने के चक्कर में आप खुद ही फंस जाएं। नहीं, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उस तरह के लोगों से दूर रहें। जी, इस तरह के लोगों से दूर रहना ही ठीक है। आप उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं बता रहा हूं आगे क्या होने वाला है भाई साहब। उनके साथ रहने से आपको नुकसान ही होगा। आप सरकार में हैं, वो तो हर मंच पे आपके साथ दिखाई देना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जल्दी मिलते हैं भाईजान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहो, क्या कहना है? मिस्टर अब्बास, आप पर एक बच्चे को किडनैप करने का शक है। आप अभी से 2 घंटे पहले अंकारा हाईवे के पास एक गांव में थे और आपकी कार भी वहीं थी। सुनो, मेरा कॉफी का कप वहां रह गया है, जल्दी ले आओ वरना ठंडी हो जाएगी। मैं कहीं गया नहीं था, घर पर ही था। मुझे बस एक बार कंफर्म करना था। उस मामले की तहकीकात अभी चल रही है सर। ये झूठ बोल रहा है। अगर आप चाहें तो हमें कुछ भी बता सकते हैं। शुक्रिया। हाई स्कूल में मेरे लिटरेचर के एक टीचर थे। बार बार एक ही बात कहते थे, हमें अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि वो सिर्फ बातें थी। हालांकि मैंने कभी उनको अखबार पढ़ते हुए नहीं देखा। उन्हें बस एक ही काम आता था, कॉरिडोर में यहाँ वहाँ घूमते रहना, बेकार की बातें करते रहना और बच्चों की पिटाई। काहे का लिटरेचर, काहे की नॉलेज। तुम बिल्कुल उनके जैसे हो। बार बार मेरे घर आते हो, बेसिर पैर के सवाल पूछते हो। मैंने कितनी बार कहा है, मेरा इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, पर तुम्हें समझ में नहीं आता है। और ये देखो, तुम्हारा चमचा किस तरह से घूर रहा मुझे। चाहता क्या है ये? सैफी, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं अपने घर पर ही था। तुम बेकार में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो आप अपने घर पर ही थे? सैफी, तुम आखिर मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो? कितनी बार कहूं कि मैं अपने घर पर ही था?
पर हमारे हिसाब से आप कहीं और थे। ये झूठ बोल रहे हैं, आप गांव में नहीं गए थे? नूरी, वहाँ गांव में कौन था? कौन गया था वहाँ? वहाँ उस बच्चे के साथ कौन गया था? मैं गया था। चुप हो जाओ। मुझे लगता है इन्होंने इस बच्चे को मार दिया। तुम यही पूछना चाहते थे सैफी? चीफ, इन्होंने पक्का उस बच्चे को दफना दिया है। तुम मुझसे कुछ जबरदस्ती उगलवाना चाहते हो। तुमने ये मान लिया है कि मैं एक कातिल हूँ। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने उस बच्चे को कहाँ दफनाया है। तुम बेकार ही नहीं, अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि तुम्हारे इस इल्जाम से मुझ पे क्या बीत रही है? हद हो गई। आखिर तुम्हें यह गलतफहमी क्यों है कि तुम बहुत ज्यादा होशियार हो? सुनो जरा, वो पर्दा हटाओ उसे। कोई भी अमीर दिखे तो उसे फौरन टारगेट करना शुरू कर दो। यही सिखाया जाता है ना तुम लोगों को पुलिस ट्रेनिंग में, कि शरीफ लोगों को कैसे परेशान किया जाए। उसी लड़के को ढूंढ रहे हो ना तुम? उसी के लिए चिल्ला रहे थे ना जोर जोर से। अब कह दो कि ये वो लड़का नहीं है। ये वही लड़का है चीफ। नहीं, अभी तो कह रहे थे कि मैं इस लड़के को गांव में दफना के आ चुका हूं। वो लड़का उस औरत का बेटा है और साथ में उसकी बहन बैठी है। साथ में उसके अब्बा, अम्मी, चाचा और चाची जॉर्जिया से हैं वो। पहले यहाँ बहुत सारी जॉर्जियन लड़कियों की शादी होती थी। उस लड़के का बाप उसकी माँ को बहुत मारता था, इसलिए वो दोनों अलग हो गए। पर उसके बाद भी उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर ये मेरे पास आ गए। वैसे मैं पति पत्नी के मामले में कभी दखल नहीं देता हूँ, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझसे मदद मांगी, इनके बच्चे को किडनैप कर लिया गया था, उसे छुड़ा के लाया मैं, उसकी फैमिली से उसे मिलवाया। और वो जो गांव वाला घर है वो मेरे एक रिश्तेदार का है। और वो जो फ़ोन पे मैं बात कर रहा था जब तुम आए थे, इन्हीं से कर रहा था। और हाँ, उस औरत के लिए हमने अंकारा में एक नौकरी भी ढूंढ ली है। तो अगली बार इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा सोच लेना कि किसकी गर्दन पे हाथ डालने के बारे में तुम सोच रहे हो। हम माफ़ी चाहते हैं मिस्टर अब्बास, पर वहाँ पर नूरी पर हमला हुआ। वो लोग बहुत गुस्से में थे। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची। हो सकता है उन लोगों ने इसे उसके पति का रिश्तेदार समझा। I'm sorry। अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये बात मैं पहले दिन समझ गया था। तुम्हारी मेरे बारे में सोच को जानता हूँ, पर इल्ज़ाम लगाने का कोई आधार होता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, वरना यकीन मानो तुम्हारा जीना हराम कर देता मैं। तुम लोग कहीं सुनी बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते। ठीक कहा ना मैंने सिर्फ? पर इस तरह बात नहीं बनेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम उस शातिर कातिल को कभी पकड़ भी पाओगे। दफा हो जाओ यहां से। वो आदमी एक नंबर का झूठा है। हमें उस लड़के के फादर का पता लगाना होगा चीफ। उसने मुझे देख लिया होगा, इसलिए उन सबको घर पे बुला के वो नौटंकी शुरू कर दी। नूरी, अब तुम चुप हो जाओ। उसके घर पर कैमरा लगा हुआ था और उसने तुम्हारी सारी धमकियां रिकॉर्ड कर ली होंगी। मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी। गुस्सा तो किया था ना? अब चाहते हैं मैं उस बच्चे के फादर को ढूंढूं?